नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन 12 की अवाम ने गलत फहमी में कॉर्पोरेटर के खिलाफ शिकायत की थी। आला कायदीन की हिदायत पर मुकामी कायदीन ने मामले का जायजा लिया और अवामी गलत फहमी दूर किया। एमजी ट्रेडिंग कंपनी की सुपरमार्केट और ऑनलाइन सर्विस का 12 नवंबर से आगाज। घर बैठे अपनी जरूरियात की तमाम अशिया मंगवाई जा सकती है। प्रोप्राइटर अब्दुल हन्नान का बयान। तेलंगाना जागृति की जानिब से स्कूली तलबा में नोटबुक्स, स्कूल बैग्स और ज्योमेट्री बॉक्सों की तकसीम। मोहम्मद रेहान ने बताया कि मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। जमीयत उलमा की जानिब से मंडल कमेटियों की तश्कील। सदर जिला जमीयत उलमा ने इन इंतखाबात की निगरानी की। उन्होंने कहा कि जमीयत को निचली सतह से मुस्तकिम बनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 12 धर्मपुरी हिल्स की अवाम ने गलत फहमी की बुनियाद पर मुकामी कॉर्पोरेटर की दारुस्सलाम पहुंचकर शिकायत की थी, जिस पर आज आला कायदीन की हिदायत पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने अपने रुफ़ा के हमरा इस इलाके का दौरा किया और अवामी गलत फहमी को दूर किया। डिवीजन 12 में हाल ही में बाज़ गरीब खानदानों के बनाए गए टीन शेड के मकानों को महकमे जाती कार्रवाई करते हुए उखाड़ फेंका गया था, जिसके बाद लोगों को ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि मुकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने इनके मकानों को निकालने की साजिश की है। यहाँ के मुतासरीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर जिला इंचार्ज अहमद बलाला से कॉर्पोरेटर की शिकायत की, जिस पर इस मामले का जायजा लेने और अवामी शिकायत को दूर करने की अहमद बलाला ने सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान को हिदायत दी, जिसके बाद आज सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान और कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज ने धर्मपुरी हिल्स को पहुंचकर मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की और इनकी शिकायत की समाअत की और इनकी इस गलत फहमी को दूर किया कि इनके मकानों को कॉर्पोरेटर ने तोड़ने नहीं लगाया है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि ईदगाह अहले हदीस के करीब ही एक सरकारी स्कूल की वसी इमारत की तामीर हो रही है। इस इमारत के सामने की अराजी पर बाज़ खानदानों ने बाज़ अफराद के धोखे का शिकार होकर अराजी हासिल की और अपने मकान बना लिए, लेकिन स्कूल इंतजामिया की शिकायत पर महकमे रेवेन्यू ने इन मकानों को उखाड़ फेंका। इस मामले में लोगों को गलत फहमी हो गई थी। मोहम्मद शकील अहमद ने अवाम से अपील की कि वो बगैर इजाज़त किसी भी अराजी पर मकान ना बनाए और अगर कोई इंचार्ज कॉर्पोरेटर कहता है तो इसकी तस्दीक पहले कॉर्पोरेटर से कर ली जाए और किसी भी मसले की यकसुई के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटर से ही रब्त पैदा किया जाए और अक्सर यहाँ मसले की यकसुई ना हो तो फिर इस मसले को MIM ऑफिस से रुजू किया जाए और अगर यहाँ मसले की यकसुई ना हो तो फिर इस मसले को MIM के ऑफिस से रुजू किया जाए, जहाँ सदर सिटी मजलिस और डिप्टी मेयर कॉर्पोरेटर के साथ इनके मसाइल की मुमकिन यकसुई करवाएंगे। यहाँ मदीना ईदगाह के कुछ लोग दारुस्सलाम गए थे, जहाँ पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो निज़ामाबाद ज़िले के इंचार्ज हैं, उनके पास जाकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट आके जो इनके टीन शेड वगैरह को उन्हें साफ़ किया, उखाड़ के फेंका, उस सिलसिले में गलत फहमी में वो लोग बलाला साहब को हमारे यहाँ एरिया कॉर्पोरेटर के नाम से कंप्लेंट किए। यहाँ बलाला साहब के हुक्म पर हम डिप्टी मेयर और तमामी मजलिस के ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर आके लोगों से बात किए और यहाँ पर एरिया का जायज़ा लिए बाद ये पता चला कि वो ना के एरिया कॉर्पोरेटर के जो समीर है उनके बोलने पे नहीं, बल्कि स्कूल जो बनाया जा रहा है स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत पर वो स्कूल की ज़मीन है बोलकर साफ़ किया गया। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये खुलासा कर दूँ कि आप कभी भी यहाँ पर डिवीज़न को से भी डिवीज़न में हो ज़िम्मेदार कॉर्पोरेटर होता, कोई इंचार्ज कॉर्पोरेटर बोलकर आएगा तो उसकी बात नहीं सुनना। आप जो भी आपका मसला होगा जाइए और कॉर्पोरेटर के पास अपने बात को रखिए। कॉर्पोरेटर को क्योंकि 5 साल तक वो अपनी डिवीज़न का ज़िम्मेदार होता है, उस कॉर्पोरेटर के सामने बात रहेंगे तो आपका मसला हल होता।
आप गैर ज़रूरी बीच वालों के लोगों को उनको बात करेंगे तो आप लोगों का पैसा ख़राब होगा और आप लोग गैर ज़रूरी गवर्नमेंट की ज़मीन पे बिना सनद के बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट MRO होंदो RDO होंदो आके आपको उखाड़ के फेंकते। तो आप ज़रूरी है आपका पैसा नुकसान ना कीजिए और अपना जो भी काम है अपने कारपोरेटर से रुजू हो के हल कीजिए। अगर कारपोरेटर अपना एरिया कारपोरेटर अगर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से तो आप अहमदपुरा में हमारी MIM ऑफिस है, वहाँ पर सब हर डिप्टी मेयर का नंबर है, मेरा खुद का नंबर है और दूसरे ज़िम्मेदार लोगों का नंबर है। वहाँ से अपना वहाँ पर ऑफिस सेक्रेटरी हर वक्त बैठा हुआ रहता। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ इंदराज कराइए, फिर उसके बाद एक्शन होएगा इंशाल्लाह। हर वो चीज़ का जिम्मेदार कारपोरेटर है। लेकिन ये जो मसला पिछले 3 दिन पहले कोई लोग TV पे आके गैर-ज़रूरी तौर पे कारपोरेटर को जिम्मेदार कर रहे हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। यहाँ पर तोड़ने वाले हैं MRO और गवर्नमेंट अथॉरिटी आके यहाँ पर तोड़ी इस वजह से कि गैर बीच के लोग गैर कुछ पैसा लेके करके वहाँ पर गरीबों को बिठाए थे। वो गरीबों का नुकसान करने वाले वो बीच के लोग हैं। तो आपसे अदबन पब्लिक खुसूसन ये जो डिवीज़न है मदीना ईदगाह के अतराफ, वहाँ के लोगों से मेरी अपील है कि आप कोई भी मामला हो तो अपने एरिया कारपोरेटर से रुजू हो। MG ट्रेडिंग कंपनी की सुपरमार्केट और ऑनलाइन सर्विस का 12 नवंबर से आगाज। घर बैठे जरूरियात जिंदगी की अशिया मंगवाने के लिए रब पैदा करें www.mgmart.com पर। अब्दुल हन्नान प्रोपराइटर का बयान। MG ट्रेडिंग कंपनी उक़ब मस्जिद कचियान मारवाड़ी गली में एक सुपरमार्केट का जुमा 12 नवंबर को इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। इस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अब्दुल हन्नान ने बताया कि दौरे हाजिर ऑनलाइन खिदमत का हामिल बन चुका है, लिहाजा हमने अपने ग्राहकों की सहूलत के लिए ऑनलाइन खिदमत के आगाज का फैसला लिया है और इस ऑनलाइन खिदमत का आगाज भी हो चुका है। ख्वाहिशमंद अहबाब हमारी खिदमत से इस्तेफादा के लिए हमारी वेबसाइट www.mgmart.com से इस्तेफादा कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर बुक किया जा सकता है। 24 से 48 घंटे में आपके तमाम ऑर्डर्स की तकमील कर दी जाएगी। हमसे किसी भी शय के हसूल के लिए हमारे वेबसाइट पर ऑर्डर बुक किया जा सकता है। हम किसी भी शय का ऑर्डर करेंगे। इसी तरह माहाना घरेलू राशन और अजनास के अलावा दीगर तमाम अशिया की होम डिलीवरी का नज़्म किया जा रहा है। अब्दुल हन्नान ने तमाम अहबाब से MG ट्रेडर्स की खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और कहा कि बर वक्त व जिम्मेदाराना खिदमत ही हमारी शनाख्त बनेगी, लिहाजा एक बार जरूर हमारी खिदमत से इस्तेफादा जरूर करें और एक बार मारवाड़ी गली उक़ब मस्जिद कचियान में वाक़े हमारी सुपरमार्केट और ट्रेडिंग शॉप MG ट्रेडर्स पर जरूर तशरीफ लाएं। तेलंगाना जागृति की जानिब से गोल्डन जुबली हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स, स्कूल बैग्स और ज्योमेट्री बॉक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद रेहान ने बताया कि हर साल मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यह खिदमत अंजाम दी जाती है। तेलंगाना जागृति यूथ विंग की जानिब से गोल्डन जुबली हाई स्कूल के तलबा में नोटबुक्स, एग्जाम पैड्स और ज्योमेट्री बॉक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, जिला जागृति सदर अवंती कुमार, सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद, सिटी नायब सदर TRS अब्दुल मतीन जोबली के अलावा दिगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में स्कूल हेडमास्टर सिराजुद्दीन भी शरीक थे। इस मौके पर मेहमानों ने तेलंगाना जागृति के इस इक़दाम की जबरदस्त सताइश की और कहा कि तलबा की हौसला अफजाई के मुस्बित असरात मुरत्तिब होते हैं और इनके जहनों पर खुशगवार असर पड़ता है और इनमें तालीमी दिलचस्पी पैदा होती है। तेलंगाना जागृति के यूथ कायद व प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद रेहान ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के पेश नज़र हर साल तलबा में नोटबुक्स, एग्जाम पैड्स और ज्योमेट्री बॉक्सों की तकसीम अमल में लाई जाती है ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके और वह मौलाना आज़ाद की शख्सियत और इनकी खिदमत और इनकी अहमियत से वाकिफ हो सके। उन्होंने तमाम मेहमानों और स्कूल इंतजामिया से ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे और उनके दौर में कई स्कूल, कई कॉलेजेस बने और हिंदुस्तान तालीम की तरफ आगे बढ़ा और हम सबको ये चाहिए कि उनके कदम से चलते हुए मेरे बहनों से, मेरे बेटियों से गुजारिश है कि आप लोग भी अच्छा तालीम हासिल करें। तो साहिब की
किसी न किसी शोबे में हर वो लड़की यहाँ पर लोग मौजूद है, बच्चे मौजूद है, सबको लगभग किसी न किसी शोबे में जो है आप अपनी सलाहियत को मनवाना है। और जब आप जाने से पहले और मैं हमारे असातिज़ा भी आप मौजूद है तो उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो है हमको जो है हम अपने आप को हम ये माचे की भलाई के लिए हमको वक्त कर देना चाहिए। हम आपके पीछे हैं, बहरहाल उनके इस जीवन में आपका जैसा उन्नति किया गया तो वैसे हमारे मदरसे में भी एक हफ्ता कभी तालीम पूरे मुल्क में बनाई जा रही है उर्दू तालीम की, तो इस जीवन में यहाँ पर का मौका दिया गया इस वजह से कि मौलाना आजाद की उम्र पैदाइश जो 11 जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वही स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आया। सिर्फ गुजारिश है कि तालीम के हथियार मजबूती से थामे रखिए और खूब तरक्की के लिए अपने असातिज़ा का नाम रोशन करिए, अपने औलिया का नाम बनाइए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करिए और याद रखिए तालीम के बगैर जिंदगी नहीं है, तालीम रोशनी है, तालीम एक ऐसा हथियार है जो आप ఎప్పుడైనా కూడా జాగృతి కార్యక్రమాల్లో నేను సైతం అంటూ ప్రతి కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకే కాదు పిల్లల పాయింట్ తెలియ మంచి యువ నాయకుడు రెహాన్ సభాధ్యక్షుడు రెహాన్ గారికి మరియు నిజామాబాద్ మైనార్టీ విభాగం అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్ గారికి सीनियर कॉर्पोरेटर जय तेलंगाना। आज तेलंगाना जागृति जिला यूथ की तरफ से हर साल की तरह जो है इस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में नोटबुक्स, स्कूल बैग्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस की तकसीम की गई। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 8 साल से हम तेलंगाना जागृति यूथ के बैनर पे कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम है जो बस हम बच्चों को मिल के उनको ऑल द बेस्ट बोल के इंकरेज करने के लिए करते हैं। हमेशा से हमारा एक तेलंगाना जागृति का एक मकसद रहा है बच्चे जो है तालीम में हमेशा आगे रहें, पढ़ें और आगे बढ़े। गोल्डन तेलंगाना हासिल अगर करना है तो तेलंगाना के बच्चे पढ़ना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा से कहते हैं कि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो गोल्डन तेलंगाना हासिल नहीं होगा। मैं भी यही हमेशा से मेरा भी ये मकसद है कि बच्चे आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो है एक बच्चे जो हमेशा गरीब गुरबा फैमिली से जो है तालीम डिसकंटिन्यू करके अपनी तालीम को छोड़ देते हैं, वो बच्चों के लिए KG to PG स्कूल फ्री जो है तेलंगाना का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं हर इस माँ बाप को ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों को जो है तालीम के सूबे में आगे बढ़ाइए, ना कि उनकी तालीम छुड़ा के उनको काम वगैरह करा के उनकी ज़िंदगी मत खेलिए। मेहरबानी करिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में। शुक्रिया। जय तेलंगाना। जमीयतुल उलमा की मंडल कमेटियों की तश्कील जदीद। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने इंतखाबात की निगरानी की। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा मौलाना हजरत अरशद मदनी की क़यादत में मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदा जमात बनकर उभरी है, उसको निचली सतह से मुस्तहकम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के सदर हाफिज मोहम्मद लायक खान की निगरानी में जिले के मुख्तलिफ मंडलों में जमीयतुल उलमा की मंडल कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जा रही है। 8 अक्टूबर को आरमूर मंडल के इंतखाबात अमल में आए। आरमूर मंडल के सदर जमीयतुल उलमा की हैसियत से हाफिज मोहम्मद इब्राहिम का इंतखाब अमल में आया। इसके अलावा नायब सदूर में मौलाना इकराम मुफ्ताही, उस्मान अली हुजरमी, मौलाना शेख कलीमुद्दीन नदवी, हाफिज मोहम्मद मिसबाउद्दीन और मोतमद की हैसियत से हाफिज अब्दुल वहीद का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह शरीक मोतमदीन में मोहम्मद यूसुफुद्दीन, खाजिन मोहम्मद रिजवान, माविन खाजिन सैयद काशिफ कामरान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रहमान, अराकीन में हाफिज मोहम्मद खान, हाफिज इदरीस, सैयद जफर अली, मोहम्मद हामिद अली का इंतखाब अमल में आया। इन इंतखाबात में मुबस्सरीन की हैसियत से मौलाना गुलाम रसूल कासमी और मुफ्ती इब्राहिम खान कासमी ने इंतखाबी अमल में तकमील करवाई। इसी तरह इन ही ज़िम्मेदारान ने बालकोंडा मंडल कमेटी की तश्कील अमल में लाई, जिसमें बिला मुकाबला सदर की हैसियत से दूसरी बार भी मुफ्ती एजाज अहमद इशाती का इंतखाब अमल में आया, जबकि नायब सदूर में मुफ्ती रियाज अहमद, हाफिज मोहम्मद शाकिर,
मोहम्मद जाहिद शाकिर का इंतखाब अमल में आया। जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काजी ज़ैनुल आबिदीन अंसारी मुंतखब हुए, जबकि सेक्रेटरी में सरफराज जाहिद और काज़ीन की हैसियत से सैयद शमशुद्दीन, माविन काजी की हैसियत से मोहम्मद बशीर का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि मौलाना हज़रत अरशद मदनी की क़यादत में जमीयत मुल्क के तूल अर्ज़ में मिली मसाइल और खिदमत में सरगर्म है। हर हसास व संगीन मसाइल पर हजरत मुसलमानों की बेबाक तर्जुमानी और नुमाइंदगी करते हैं और आफात समावी के मौके पर भी हजरत की क़यादत में जमीयतुल उलमा मुख्तलिफ इमदादी व फलाही खिदमत अंजाम देती है। दौरे हाजिर में मुस्लिम तबके को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस वक्त मुसलमानों की एक बेबाक व जुर्रतमंद क़यादत व तंजीम की शदीद ज़रूरत है और जमीयतुल उलमा इस ज़रूरत की मुमकिन तकमील कर रही है। लिहाजा इस फाल व मुतहर्रिक वो बामकसद हरकियाती तंजीम को निचले सहते से मुस्तहकम करने और हजरत मौलाना अरशद मदनी के हाथों को मजबूत बनाने की शदीद ज़रूरत है। लिहाजा इसी ज़रूरत के पेश नज़र हर ज़िले में मंडल सतह से जमीयतुल उलमा को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है और बेशुमार अहबाब जमीयतुल उलमा से वाबस्तगी इख्तियार कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि ज़िले सतह पर भी जमीयतुल उलमा मुमकिन मिली मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा ही सरगर्दा रही है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जमीयत उलमा के मंडल्स के इंतखाबात करवाने का ये रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मरकज़ी जमीयत की आज उसी के तहत हम लोग आरमूर हाज़िरी हुई। आज 7 नवंबर को यहाँ पर जमीयत उलमा आरमूर का इंतखाब अमल में आया, जिसमें सदर की हैसियत से जनाब हाफिज़ शेख इब्राहिम साहब और नायब सदूर में मौलाना इकराम साहब, मौलाना कलीमुद्दीन नदवी साहब, जनाब उस्मान अली हिजरमी साहब और मोतमद के लिए जनाब मिसबा साहब और उनके साथ शरीक मोतमद में और 4 लोग शरीक है, खाजिन, माविन खाजिन और मेंबर्स और सरपरस्त सब तय हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत बॉडी का यहाँ पर क़ियाम अमल में आया और जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से इस इंतखाब कराने के लिए मुबस्सिर की हैसियत से मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब ख़ासमी और मुफ्ती इब्राहिम साहब की निगरानी में यह आज का इंतखाब अमल में आया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जमीयत उलमा आरमूर से बहुत ज़्यादा मिली खिदमात ले और उनकी कारकर्दगी को बेहद कबूल फरमाए। भीमगढ़ मंडल के मौजे देवकापल्ली में गिरिजनों में पट्टा पासबुक की रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों तकसीम। जिला कलेक्टर भी प्रोग्राम में शरीक। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत गरीब तबकात की फलाह व बहबूद की ज़िमन में संजीदा इक़दाम कर रही है। भीमगढ़ मंडल मौजा देवकापेट में पट्टा पासबुक तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की और मुस्तहिक अफराद में पट्टा पासबुक तकसीम किए। बादअज़ा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि मौजा की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए जाएंगे। इससे कबल भी मौजा में सड़कें और चेक डैम बनवाने का वादा किया था, वो जल्द ही मुकम्मिल होगा। इसके बाद रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और जिला कलेक्टर को ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मंडल MPP महेश, ZPTC रवि, मंडल TRS सदर व दीगर मौजूद थे। ఎంపీటీసీ గారికి ఇంకా కూర్చున్నారు అందరు ఉద్యోగులకు పేరు పేరున నెల రోజుల నుంచి నేను రోజు ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్న ఆర్డీఓ గారికి, MRO గారికి, కలెక్టర్ గారికి ఇవాళ ఎన్ని అప్లికేషన్ లేని ఇలా 10 అయినాయి సార్, 12 అయినాయి సార్ అంటే కొద్దిగా కోపగీతం. 12 ఎట్లయితే ఎప్పుడైతే ఇంకెట్లా చేస్తే అట్లా రోజు పాపం మండల ఆఫీస్ మొత్తం కూడా నెల నుంచి దేవకపేట పని మీదనే పడ్డారు. ఇట్లా వాళ్ళందరికి ఉద్యోగులందరికి పేరు పేరున అతనే దేవకపేట మరి గ్రామంలో ఇంత గొప్పగా తమ ప్రేమను చూపించి ఒక కుటుంబం యొక్క భద్రత, భూమి అంటే ఒక కూతురున్న తండ్రికి నా కూతురు పెళ్లి చేయాలన్న నమ్మకం, అట్లాంటి భూమి అనేది మనకు పట్టా వచ్చినప్పుడే ఆ ధైర్యం మనకు వస్తుంది. సో ఈరోజు నిజంగా దేవకపేట ప్రజలందరికీ కూడా తప్పక ఒక పండగ దినం, అందరికీ పట్టా కావడం అనేది. అయితే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇందాక చెప్పినట్టుగా అంటే ఈ పట్టాలు అనేవి అంత సింపుల్గా ఏం రాలేదు. అంటే ఊరికి ఏదో
ఒక మాటతో చెప్తే వచ్చిన పట్టా కాదు ఇది. దీని వెనకాల చాలా పెద్ద కృషి. అంటే నేను మీ ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గర నుంచి నా వరకు వచ్చేంత వరకు కూడా ప్రతి దాంట్లో చూస్తూ వచ్చాను కదా. ఇప్పుడు మనం ధరణి అనే ఒక పోర్టల్లో కొత్తగా చేస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడున్న ఈ ల్యాండ్కి సంబంధించి కొంతవరకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో మా ల్యాండ్ అని, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో మా ల్యాండ్ అని కొంత గొడవ పడుతూ వచ్చారు. అట్లాంటి వాటిలో జిల్లాలో 10,500 ఎకరాల భూమి ఉంది. అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నాదే అని చెప్తుంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నాదే అని చెప్పేది క్రమంలో. అయితే ఆ 10,500 ఎకరాల్లో మొట్టమొదటగా సాల్వ్ అయి పట్టాలు వచ్చిన మొదటి గ్రామం మీది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुतनाज़ा अराजियों पर काश करने वाले किसान अराजियों पर काश की इजाज़त के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें। ZPTC बाजरेडी जगन की तलकीन। हुकूमत महकूमे जंगलात से बात करते हुए मामले की एकसुई करेगी। दरपल्ली मंडल में दन्नाबंडा तांडा, नाड़मी तांडा, दुबाका, रेकुलापल्ली, कोयलापल्ली व दिगर देहातों में रेवेन्यू, फॉरेस्ट हुक्काम और अवामी नुमाइंदों के साथ एक ग्रामा सभा मुनक्किद की गई। इस सभा में दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने शिरकत की और पुरु जमीनों की काश्त पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पुरे के किसानों को इस महीने की 8 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक दरख्वास्त देने का मौका दिया है और कहा कि दलित कबायली किसान जो 2005 से पहले से जंगलात की जमीनों पर काश्त कर रहे हैं उन्हें दरख्वास्त देनी चाहिए और किसान फजूल बातों पर यकीन करके धोखे में न आने का इजहार किया। हुकूमत जंगलात के हुकूक कमेटी की दरख्वास्तों की जांच के बाद पुरु किसानों को पासबुक पट्टाजात करेगी। इस प्रोग्राम में तहसीलदार जुनेद रेड्डी, महकमा जंगलात के अहदेदार व दीगर मौजूद थे। ग्रामस्तुలకు ఇక్కడ గ్రామ సర్పంచ్ నరేందర్ గారికి, స్వామి గారు ఎంపీటీసీ గారికి, నాతో పాటు వచ్చిన వైస్ ఎంపీ నవీన్ గారికి, DCMS చైర్మన్ గారు మోహన్ గారికి, తహసీల్దార్ గారికి, FRO గారికి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన వారి సిబ్బందికి, గ్రామ నాయకులు, వార్డు మెంబర్స్, ఉప సర్పంచ్, నాతో పాటు వచ్చేసిన మా రాజ్పాల్ గారు, రైతు బంధు అధ్యక్షులు సుభాష్ గారు, రామర్ గురించి ఇచ్చేసిన నాయకులు, మా మండల అధ్యక్షులు నైపాల్ గారు, అందరికీ నమస్కారం, ప్రెస్ సోదరులకు నమస్కారం. ఇటువంటి గొప్ప బృహత్తరమైనటువంటి ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రారంభించడానికి, మీ నుండి అభిప్రాయం తీసుకోవడానికి, అభ్యర్థనలు తీసుకోవడానికి రావడం మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం.
ఎందుకంటే మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఓన్లీ నిజామాబాద్ రూరల్ అనే అత్యధికంగా ఈ ఫారెస్ట్ పట్టాలు పోడు భూములు అనేవి సమస్యగా ఉంది. చాలా రోజుల నుంచి మీరు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మన అటవీ అధికారులని తహసీల్దార్ గారిని అందరూ మన మధ్య పంపించి మీ నుండి అప్లికేషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం, మంచి విషయం. మీరందరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, ఆఫీసర్లకు సహకరించాలి. మనకు సరే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, పక్కోడు ఎవరో చెప్తారు, ఎవరు ఏదో చెప్తారు. ఎవరైనా పుట్టియడానికి ఈ ప్రభుత్వ పథకాన్ని నీరుగార్చే విధంగా కొట్లాటలు సృష్టించడానికి ఎవరైనా వచ్చి ఎక్కించి పోతారు. మీకు దయచేసి మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రభుత్వం మీకోసం ఉంది. एसएफआई तलबा तंजीम की क़यादत में तलबा का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना, स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट के मसले की 100 का मुतालबा। खस्ताहाल स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों की तामीर मरम्मत की जाए और अमले का तकर्रुर अमल में लाया जाए, तलबा तंजीम का मुतालबा। तालीमी मसाइल को हल करने और ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप फीस रियम्बर्समेंट की अदायगी का मुतालबा लेकर एसएफआई के ज़ेरे एहतमाम कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनाज़म किया गया। इस मौके पर एसएफआई के ज़िला सेक्रेटरी अनिल बोदा ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील में तलबा ने अहम रोल अदा किया। आज उन्हीं तलबा के तालीमी मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 2 सालों से ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप फीस रियम्बर्समेंट की अदायगी फौरी तौर पर की जाए और तदरीसी व गैर तदरीसी ओहदों को तब्दील किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि खस्ताहाल इमारतों की मरम्मत कराई जाए और साथ ही SC, ST, BC हॉस्टल के मसाइल को हल किया जाए। ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లా కాలేజీలో పైన రేకులకు నేరుగా బొక్కలు పడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ కోటగాలి గర్ల్స్ కాలేజీలో రేకులు సరిగా లేవు. దీంతో పాటు ఇక్కడ గిరిజన గురుకులంలో మధ్యాహ్నం అక్కడ ఉన్నటువంటి భోజనం వికటించి అనేక మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురై ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దాంతో మంచినీటి సమస్య తీవ్రంగా ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు విద్యాశాఖ అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకోకుండా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. దీంతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 3100 కోట్లు పెండింగ్లో ఉంది. ఇది ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేయకపోవడం వల్ల అనేక మంది విద్యార్థులు పై తరగతులు చదువుకోవడానికి సర్టిఫికెట్లు లేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సిగ్గులేని ప్రజాప్రతినిధులు విద్యార్థుల సమస్యల్ని పరిష్కరించకుండా కేవలం ఎన్నికలలో హడావుడి చేసి ఎన్నికల ఖర్చులు చేస్తూ ఉన్నారు తప్ప। इंदलवाई नेशनल हाईवे पर एक नामालूम मशकुदा नाश दस्तिया, मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। SI गौरेंद्र गौड़ ने बताया कि नाश की शनाख्त ना हो सकी, तहकीकात जारी है। इंदलवाई नेशनल हाईवे 44 के करीब एक गड्ढे में एक नामालूम नाश पाई गई, जिसे देख लोगों ने पुलिस को मुतला किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश का मुआयना किया। इस मौके पर SI गौरेंद्र गौड़ ने कहा कि नाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की गई है और नाश को गाँव वालों की मदद से सरकारी दवाखाना पहुंचाया गया है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। डिवीजन 12 की आवाम ने गलत फहमी में कॉरपोरेटर के खिलाफ शिकायत की थी। आला कायदीन की हिदायत पर मुकामी कायदीन ने मामले का जायजा लिया और अवामी गलत फहमी दूर किया। MG ट्रेडिंग कंपनी की सुपरमार्केट और ऑनलाइन सर्विस का 12 नवंबर से आगाज। घर बैठे अपनी जरूरियात की तमाम अशिया मंगवाई जा सकती है। प्रोप्राइटर अब्दुल हन्नान का बयान। तेलंगाना जागृति की जानिब से स्कूली तलबा में नोटबुक्स, स्कूल बैग्स और ज्योमेट्री बॉक्सों की तकसीम। मोहम्मद रेहान ने बताया कि मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। जमीयत उलमा की जानिब से मंडल कमेटियों की तश्कील। सदर जिला जमीयत उलमा ने इन इंतखाबात की निगरानी की। उन्होंने कहा कि जमीयत को निचली सतह से मुस्तकिम बनाया जा रहा है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।